नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम कैसे लोगों को चुनें। क्योंकि बार बार मैं भी कह चुका हूँ और मुझसे पहले बहुत सारे महान लोगों ने, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने ये बात कही है कि सचमुच में आपकी जर्नी कहाँ तक जाएगी ये इस बात से तय होता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसे लोगों की सराउंडिंग आपके आसपास है। एक कदम और आगे बढ़ें तो आप कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, इसका भी बहुत बड़ा असर आपके जीवन में पड़ता है। कैसे पहचानें आप कि कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे लोगों की टीम बनानी है, कैसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताना है। उसका केवल और केवल एक सिंपल फार्मूला है। उसी फार्मूले पे आपको काम करना चाहिए। वो फार्मूला है कि आप ये देखिए कि सामने वाला वो व्यक्ति दरअसल अपने कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में ज़्यादातर समय किस बात पे फोकस करता है। समस्या पे या समस्याओं के समाधान पे, वो आइडियाज़ पे बात करता है, वो सॉल्यूशंस पे बात करता है, या सिर्फ निराशा पे, डिप्रेशन पे, नेगेटिविटी पे, क्रिटिसिज्म पे, सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करता है। यही एकमात्र पहचान है आपको अपने साथ सही साथी चुनने का, सही सराउंडिंग चुनने का, सही सहयोगी चुनने का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लगातार समस्याओं पे तो बात करता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ठीक है, समस्याएं आपको बतानी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं समस्याओं के साथ साथ क्या उसके पास कोई सॉल्यूशन भी है, या वो सॉल्यूशन पे किसी तरह का डिस्कशन करना चाहता है, कोई आइडिया भी है उसके पास या नहीं। अगर वो आइडियाज़ पे बात करता है, वो समाधान पे बात करता है, वो इनोवेटिव चीज़ों पर फोकस करता है, तो निश्चित रूप से चाहे वो आदमी किसी भी दर्जे का हो, लोअर क्लास से रिलेटेड हो, अपर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन, अगर उसका थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो वो सही व्यक्ति है। लेकिन अगर सिर्फ वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों की ओर आपको ले जा रहा है तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखिए, मुश्किलें आती ही आती हैं, डिप्रेशन आता ही आता है हर किसी को। महान से महान व्यक्ति जो ये कहे कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं आया, मैं कभी निराश नहीं हुआ, मैं कभी हताश नहीं हुआ, तो समझिए वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। वो आदमी पूरी तरीके से झूठा है, वो सच्चाई की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई इंसान है तो उसे एंग्जाइटी होनी है, उसे डिप्रेशन आना है, उसे परेशानियां आनी है, उसे डिमोटिवेटेड होना है, सबके साथ ये होता है। लेकिन सेम टाइम पे कुछ लोग इन्हीं सब चीज़ों पे, इन्हीं नेगेटिविटी के इर्द गिर्द खुद को ख़त्म कर लेते हैं, चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इंतज़ार नहीं करते, इसी मुश्किल दौर में वो समाधान पे काम करते हैं, वो रास्ते खोजते हैं, सॉल्यूशंस खोजते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसके लास्टली वो इन चीज़ों से पार पाके आगे बढ़ जाते हैं। हर सफल व्यक्ति की यही कहानी है। जितनी सफलता की कहानियाँ हम आप जानते हैं, हमने आपने पढ़ी हैं, उन सभी कहानियों में एक कॉमन बात है कि सब गिरे, सब ने बुरा दौर देखा, लेकिन सब फिर संभले, फिर उठे, गिव अप नहीं किया, और ना सिर्फ दोषारोपण किया। उन्होंने हमेशा उसको जिम्मेदारी के साथ उस चैलेंज को लिया, उसके समाधान पे काम किया और लगातार किया। सफलता एक रात का विषय नहीं है, एक दिन का विषय नहीं है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गिरना उठना लगा ही रहता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी दूर जाएंगे, ये आपके काम करने की शैली, आपके सोचने का तरीका। अगर आप मुश्किल दौर में समाधान की ओर भागते हैं, सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन आप आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप निराश होते हैं, हताश होते हैं,
कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। जैसे अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते थे बिग पुश थियरी, यानी जब अर्थव्यवस्था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाए, मुश्किल में फंस जाए, दुष्चक्र में फंस जाए, तो उसे एक बिग पुश की ज़रूरत होती है, एक प्रबल धक्के की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जीवन के हर हिस्से में है, वो चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, वो चाहे सोशल लाइफ हो, वो चाहे आपका बिजनेस लाइफ हो, हर तरह की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों से निकलने के लिए आपको समाधान की ओर जाना चाहिए, न कि नकारात्मकता को पकड़कर बैठना चाहिए। इसलिए आपको सही व्यक्ति चुनना है तो आप समाधान की तरफ देखने वाले लोगों की टोली का हिस्सा बनिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।